हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंपल सेंटेंस के दो टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। सिंपल सेंटेंस की पहचान सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि इसमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आई होप कि आप लोगों ने इन दोनों टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की थोड़ी और प्रैक्टिस इस वीडियो में करने वाले हैं और एक स्पेशल एक्सरसाइज से करने वाले हैं जिसको मैंने मिक्स सेंटेंस का नाम दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान आपको पता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों को पता है। फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में है हूँ आता है और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, मेन वर्ब का नहीं। और इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। इज़ सभी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में यूज़ करते हैं, एम सिर्फ आई के साथ में यूज़ करेंगे और आर सभी प्लूरल प्रोनाउन के साथ में यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं ये आप सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पता है। किसी भी सेंटेंस को हम चार तरह से बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इन चारों का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए अब हम मिक्स सेंटेंस की एक्सरसाइज की मदद से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें तीन एक्सरसाइज होंगी मिक्स सेंटेंस में। एक सेंटेंस रहेगा अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, एक रहेगा नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव, एक रहेगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। बस इन तीन सेंटेंस की मदद से, इन तीन एक्सरसाइज की मदद से हम इस टेंस को और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। मैं पढ़ाकू हूँ पर तुम पढ़ाकू नहीं हो। यहाँ पर मैं पढ़ाकू हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है और तुम पढ़ाकू नहीं हो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बन गया और जब हम इसको बोलेंगे तो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हमसे बोलने में भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस भी और अच्छे से होगी। ठीक है, तो मैं पढ़ाकू हूँ पर तुम पढ़ाकू नहीं हो। तो कैसे बनाइए? आई एम स्टूडियस बट यू आर नॉट स्टूडियस। बस आप स्ट्रक्चर देखते जाइए और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते जाइए। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि किस तरह से सेंटेंस बनाना है। दूसरा है आपका नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव। वह चालाक नहीं है पर हम चालाक हैं। तो कैसे बनाइए? ही इज़ नॉट क्लेवर बट वी आर क्लेवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव देखते हैं। वे ईमानदार नहीं है पर क्या तुम्हारा भाई ईमानदार है? ठीक है, तो वे ईमानदार नहीं है ये नेगेटिव सेंटेंस है और क्या तुम्हारा भाई ईमानदार है ये इंट्रोगेटिव है। ये दो सेंटेंस से मिलकर हमने एक सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस बड़ा बन गया और हमसे बोलने में भी ज़्यादा आया। ठीक है, तो कैसे बनाइए? दे आर नॉट ऑनेस्ट बट इज़ योर ब्रदर ऑनेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए इन तीनों एक्सरसाइज की मदद से, फिर देखिए आप लोगों को कितनी अच्छी कमांड इस टेंस पे हो जाती है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और सेंटेंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप लोगों को टेंस जो है अच्छे से बोलना आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और इस टेंस की और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं मिक्स एक्सरसाइज की मदद से। पहला वही अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव है, तीसरा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव है। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। वह दयालु है पर उसकी बहनें दयालु नहीं है। यहाँ पर वह दयालु है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पर उसकी बहनें दयालु नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे बनाइए? शी इज काइंड, ये नेगेटिव अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखकर इसको बना दीजिए। तो शी इज काइंड बन जाएगा बट हर सिस्टर्स आर नॉट काइंड। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखकर इसको बना दीजिए। मैं बार बार आपको रिमाइंड कराते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव लेते हैं अगला। हम लालची नहीं हैं पर कबीर लालची हैं। वी आर नॉट ग्रीडी बट कबीर इज ग्रीडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव देखते हैं। मैं बहादुर नहीं हूँ पर क्या तुम बहादुर हो? आई एम नॉट ब्रेव बट आर यू ब्रेव। ठीक है, थोड़ा और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वही अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो पहले अफर्मेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तुम्हारे माता पिता उदार हैं पर तुम्हारा भाई उदार नहीं है। कैसे बनाइए? योर पेरेंट्स आर जनरस बट योर ब्रदर इज नॉट जनरस। ठीक है, अब नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव लेते हैं। कबीर का भाई किसान नहीं है पर मेरे भाई किसान हैं। अब कबीर का भाई किसान नहीं है ये नेगेटिव है और मेरे भाई किसान हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दो सेंटेंस से मिलकर एक सेंटेंस बना, सेंटेंस बड़ा बन गया, हमें बोलने में भी ज़्यादा आया। तो प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, तो कबीर का भाई किसान नहीं है पर मेरे भाई किसान हैं, यानी कि कबीर्स ब्रदर इज नॉट फार्मर बट माई ब्रदर्स आर फार्मर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव देखते हैं। उसकी बहनें डरपोक नहीं है पर क्या वह डरपोक है? हर सिस्टर्स आर नॉट टिमिड बट इज शी टिमिड। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ आपका मिक्स सेंटेंस की। इसकी आपको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब मैं आपको एक अगला टेंस जो पास्ट टेंस है उसकी पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब हम पास्ट टेंस को प्रैक्टिस करते हैं मिक्स सेंटेंस एक्सरसाइज की मदद से। पास्ट टेंस की पहचान आपको पता है, वाक्य के अंदर था थी ते आता है।
केवल केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, मेन वर्ब का नहीं। दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर। वाज सभी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं और वर सभी प्लूरल प्रोनाउन के साथ में यूज करते हैं। वास सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं आप सभी को पता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई अब यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में आ गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने देखा है, आपको पता ही है स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। अब मिक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं हम, वही अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। इन 3 एक्सरसाइज की मदद से आप टेंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है मैं पढ़ाकू था पर तुम पढ़ाकू नहीं थे, तो ये मैं पढ़ाकू था अफर्मेटिव सेंटेंस, पर तुम पढ़ाकू नहीं थे नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखकर उसको उस तरह से बना दीजिए, जैसे कि आई वॉज स्टूडियस बट यू वर नॉट स्टूडियस। आगे देखिए नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव, वह चालाक नहीं था पर हम चालाक थे, तो ही वॉज नॉट क्लेवर बट वर वी क्लेवर, सॉरी बट वी वर क्लेवर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव देखते हैं। वे ईमानदार नहीं थे पर क्या तुम्हारा भाई ईमानदार था, तो वे ईमानदार नहीं थे ये नेगेटिव सेंटेंस है, पर क्या तुम्हारा भाई ईमानदार था ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देखिए और बना दीजिए, तो कैसे बनाइए, दे वर नॉट ऑनेस्ट बट वाज योर ब्रदर ऑनेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेंस भी अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मिक्स सेंटेंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये टेंस आपको उतने अच्छे से बोलने आएगा। कुछ एग्जाम्पल और हैं, उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग और मिक्स सेंटेंस की ओर प्रैक्टिस कर लेते हैं। वही पहला है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, तो अफर्मेटिव के साथ क्या है यहाँ पर, वह दयालु थी, और नेगेटिव क्या है, पर उसकी बहनें दयालु नहीं थी। ठीक है, तो शी वाज काइंड बट हर सिस्टर्स वर नॉट काइंड। बस स्ट्रक्चर देखिए और बनाते जाइए। ठीक है, नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव देख लिया। अगला, हम लालची नहीं थे पर कबीर लालची था, तो कैसे बनाइए, वी वर नॉट ग्रेडी बट कबीर वाज ग्रेडी। वही स्ट्रक्चर देखिए, बनाते जाइए। आखिरी है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, मैं बहादुर नहीं था पर क्या तुम बहादुर थे, मैं बहादुर नहीं था ये नेगेटिव सेंटेंस है, पर क्या तुम बहादुर से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर देखिए और उसको बना दीजिए, जैसे कि आई वॉज नॉट ब्रेव बट वर यू ब्रेव। और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर वही अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव ले लेते हैं हम। तुम्हारे माता पिता उदार थे पर तुम्हारा भाई उदार नहीं था, कैसे बनाइए, योर पेरेंट्स वर जनरस बट योर ब्रदर वॉज नॉट जनरस। ठीक है, अब अगला देखते हैं नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव, कबीर का भाई किसान नहीं था पर मेरे भाई किसान थे, तो कैसे बनाइए, कबीर्स ब्रदर वॉज नॉट फार्मर बट माई ब्रदर्स वर फार्मर। अब आखिरी देख लेते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, उसकी बहनें डरपोक नहीं थी ये नेगेटिव सेंटेंस है, पर क्या वह डरपोक थी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस स्ट्रक्चर देखिए उसको बना दीजिए, तो हर सिस्टर्स वर नॉट टिमिड बट वाज शी टिमिड। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस मिक्स सेंटेंस की एक्सरसाइज, इस मिक्स सेंटेंस की जो एक्सरसाइज है इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी बहुत जल्दी से इंग्लिश इंप्रूव होगी। मैंने कई स्टूडेंट्स हैं उनको इसी एक्सरसाइज की मदद से उनकी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव किया है, तो प्लीज़ आप भी कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको ये प्रैक्टिस बोल बोल कर करना है ताकि इंग्लिश आपकी ज़बान पर आसानी से आ सके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।